भगवान में एकाग्र चित्त जिनका मन होता है वह कथा को किस प्रकार से याद कर लेते हैं सुन करके ही। इसका ज्वलंत उदाहरण है हमारे रतनगढ़ से आए हुए प्रीतम राठौड़ कल आए थे और उन्होंने कथा को सुन करके ही याद कर लिया। यह बहुत अच्छी बात है कि आज के इस युवा वर्ग में इतनी श्रद्धा के साथ में और ध्यान दे करके कथा को श्रवण करें और फिर उसको याद कर लें। प्रीतम को बहुत बहुत आशीर्वाद और उनके मुखारविंद से भी हम ये कथा सुनेंगे जो कल इन्होंने यहाँ व्यासपीठ से सुनी है। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन, प्रभु के चरणों में नमन। सभी को सीताराम, राधे श्याम। कल गुरुदेव ने जो कथा सुनाई उसका कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो, चूक हो, त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। कल गुरुदेव ने बताया कि भगवान कृष्ण अब उनके जो पुत्र हैं वो भी विवाह की अवस्था में पहुंच गए हैं। तो एक राक्षस था, उसका नाम था बाणासुर। तो उसकी पुत्र थी उषा और उसकी एक घनिष्ठ मित्र सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। तो एक दिन भगवान की लीला के कारण उषा ने अपना स्वप्न देखा कि उसने स्वप्न में एक सुकुमार देखा जिससे उसका विवाह होने वाला है। तो उसकी जो सहेली चित्रलेखा थी उसने उसकी सहायता करी उस सुकुमार को पहचानने में। चित्रलेखा चित्रकारी में निपुण थी तो उसने अलग अलग देवताओं के चित्र बना के उसके सामने प्रस्तुत किए। तो उसने बताया कि इनमें से सुकुमार कोई नहीं है। फिर उसने भारतवर्ष के अनेक राजाओं महाराजाओं के चित्र बनाए तो उसने देखा कि यह भी कोई नहीं है। फिर जब उसने यदुवंशी राजाओं के चित्र बनाने प्रारंभ किए तब जब भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया तब उसने कहा कि वह बालक वह सुकुमार इसमें मिलता है। फिर जब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न उनका चित्र आया तब कहते हैं यह कुछ मतलब उनके समान ही है। जब अनिरुद्ध जी का चित्र आया तब उसने कहा, उषा ने कहा कि यही वह है जिससे मतलब मेरा स्वप्न में दर्शन हुआ था और इसी को ही मैं प्रतिरूप में वर्ण करना चाहती हूँ। फिर उसने उसकी सहायता करी और चित्रलेखा के महल में उषा और जो भगवान के पुत्र थे अनिरुद्ध वह साथ रहे। जब बाणासुर के जो सेनापति थे और जो कार्य वहाँ करते थे उन्हें शक हुआ कि वहाँ पे भी कोई पर पुरुष रह रहा है, तब उन्होंने बाणासुर को इस बात की सूचना करी। तो बाणासुर ने अपने जो सैनिक थे उनके साथ वहां जाकर देखा तो भगवान के पुत्र और उषा वहां पर 64 जो है वो खेल रहे थे। तब यह देखकर बाणासुर ने भगवान के पुत्र के साथ युद्ध किया और उसे बंदी बना लिया। उसके बाद में जब नारद जी भगवान द्वारिकाधीश जी के पास द्वारिका पहुंचे तब उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु आपको पता नहीं कि यह सब हो चुका है। तब भगवान ने तत्काल अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ में जाकर बाणासुर का युद्ध के साथ युद्ध किया और उसे परास्त करा, उसे उसका वध किया। हम यह नहीं कह सकते कि भगवान ने उसका वध किया, भगवान ने उसे परम गति को प्राप्त कराया। और उसके बाद अपने पुत्र और जो पुत्र वधू है उसको द्वारिका लाके उनका विधिवत विवाह कराया और उनका जीवन आगे चला। उसके बाद कुछ समय पश्चात नारद जी ने यह देखा कि भगवान ने अपने पुत्र का जो गृहस्थ जीवन था वो तो बहुत अच्छा बना दिया, परंतु भगवान की खुद की मतलब 16,108 विवाह हुए हैं। संसार में यहाँ लोगों के एक विवाह ही सही से नहीं चल पाता, इतनी समस्याएं आती है। तो भगवान 16,108 विवाह कर चुके हैं, फिर भी भगवान अपनी गृहस्थी कैसे निर्वाह कर रहे हैं। भगवान सदगृहस्थ कैसे हैं, भगवान सदगृहस्थ कैसे हैं। तो नारद जी भगवान की अनेक रानियों के महल में गए। सबसे पहले वह रुक्मणी जी के महल में गए। तो रुक्मणी जी को उन्होंने जाकर बोला कि भगवान तो सत्यभामा के महल में होंगे या अन्य रानियों के महल में होंगे, तुम्हारे पास तो भगवान कम ही आते होंगे। तो फिर रुक्मणी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो संध्या वंदन कर रहे हैं और मैं अभी उनको बुलाती हूँ।
तो जब नारद जी ने वहां उनका दर्शन किया तब उनसे वार्तालाप की और कुछ समय के पश्चात प्रभु की आज्ञा लेके वहां से प्रस्थान किया। फिर नारद जी सत्यभामा के महल में गए और फिर कहा, उनसे यही बात कही कि भगवान तो रुक्मिणी जी के पास अधिक रहते हैं, भगवान तो आपके यहाँ पर आते ही नहीं है, उन्हें रुक्मिणी जी अधिक प्रिय हैं। तो सत्यभामा जी ने कहा कि नहीं, यह बात नहीं है, भगवान तो अंदर ही शयन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान यहाँ पर नहीं है, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। फिर रुक्मिणी जी ने भगवान को बुलाया और नारद जी ने जब वहाँ पे भगवान को देखा तो वो चकित हो गए कि श्री कृष्ण यहाँ पर भी है। फिर वहाँ पे प्रभु से आज्ञा लेके जब नारद जी प्रस्थान करे तो ऐसे ही नारद जी ने अन्य जो 16,106 जो उनकी पत्नियां हैं वो है, उनके सबके महलों में वो गए, वहाँ पे भी कृष्ण व्याप्त है। इस बात को देखकर नारद जी ने कहा कि कृष्ण तो कण कण में व्याप्त है। राजा नृग की ओर कथा सुनाएंगे। उसके बाद आप इनके नानी सा हैं और माता अभी बुलाएंगे उनको भी, की ओर बताइए। जब भगवान के पुत्र बाल्य अवस्था को प्राप्त हो गए थे और जब वह एक दिन क्रीड़ा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक जो गिरगिट है वह वहाँ पे मौजूद है। उस गिरगिट को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम उसे देखें। तब वह भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें बताया कि वहाँ एक दिव्य गिरगिट है जिसे देखकर हमें उसको देखने का मन कर रहा है। जब भगवान वहाँ पधारे और भगवान ने उस गिरगिट को स्पर्श किया तब वह एक देव के रूप में, एक राजा के रूप में प्रकट हुए। उन राजा का नाम था राजा नृग। राजा नृग बताते हैं भगवान को कि वह बहुत बड़े दानी हुआ करते थे। वह प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और अपना वंदन करते थे। उसके पश्चात वह दान करते थे। वह बहुत बड़े गोदानी थे, वह नित्य गोदान करते थे। तो उन्होंने खूब गोदान किया, परंतु उनसे एक भूल हो गई। एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ से गलती से एक गाय उनके गौशाला में आ गई थी, परंतु उन्होंने उस गाय का दूसरे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उन्हें इस बात का नहीं पता था कि वह गाय उनके पास हरण से आई हुई है। तो उसके बाद जब उनका शरीर छूटा और जब यमपुरी में गए तो यमराज जी ने कहा कि आपके बहुत से सुकृत है, परंतु आपका एक पाप है जो आपके लिए समस्या है। तब राजा नृग ने पूछा कौन सा पाप? तब यमराज जी ने बताया कि आपने एक हरण करी हुई गाय का दान कर दिया है। तब राजा नृग को याद आया कि हाँ, यह तो भूल मेरे से हुई है। फिर यमराज जी ने पूछा कि आप अपने पहले पुण्य भोगना चाहेंगे या जो आपसे पाप हुए हैं वो भोगना चाहेंगे? तब राजा नृग ने कहा कि जो मुझसे पहले पाप हुए हैं मैं वो भोगना चाहूंगा। तब उन्हें तत्काल गिरगिट की योनि प्राप्त हुई और उसके बाद यमराज जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आएंगे और आपको स्पर्श करेंगे तब आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान के हाथों यहाँ पे राजा नृग को भी मुक्ति प्राप्त होगी। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है कि एक बालक ने कथा सुन करके कल ही आए हैं और जो जो कथाएं सुनी वो कथा इन्होंने मन में धारण कर ली और आप सबको सुना रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इनके माता पिता को, इनके दादा दादी सा को, और ऐसे ही बालक हमारे सनातन धर्म में जन्म लेते रहे जिससे सनातन धर्म आगे की ओर बढ़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इनके माता यहाँ पधारी हैं गुणवंत, एक बार वो आए। हाँ बिल्कुल पधारो, बहुत अच्छा। देखिए ये सब अच्छा लगता है। और अब ये पहनाएंगे बालक। प्रीतम राठौड़ को बहुत बहुत आशीर्वाद। इनके पिताश्री का नाम है तेजेंद्र सिंह जी राठौड़, वो भी बहुत आध्यात्म में मन रखने वाले, ध्यान रखने वाले, मानने वाले हैं। पूरा परिवार बहुत अच्छा है। दादू साहब का क्या नाम है? श्री मदन सिंह जी राठौड़ इनके दादू साहब का नाम है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। जय जय श्री राधे श्याम।
ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, श्रीमद् भागवत कथा की आपने जो